से चल करके चंडीगढ़ को टच करता है, चाहे मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि जो पंचकुला से लेकर के हरिद्वार तक 4 लेनिंग जा रहा है, चाहे मेरी लोकसभा के अंदर शामली से लेकर के अंबाला कैंट को टच करने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसका भी पैसा उसके अंदर चला गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, वो भी मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उसका बड़ा भाग आ रहा है। और चाहे मेरी लोकसभा के अंदर ठोल से लेकर के शाहबाद तक 4 लेनिंग बनाने की बात है, उसका भी किसानों के पास जो जमीन रिक्वायर थी उसका पैसा चला गया, जल्दी उसके ऊपर काम लग जाएगा। चाहे मेरी लोकसभा के अंदर कटरा से लेकर के दिल्ली से लेकर के कटरा तक एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, उसके अंदर भी मेरी लोकसभा का कैथल के अंदर एक बहुत बड़ा भाग उसको टच कर रहा है। और इन सब बातों को लेकर के जो आने वाले समय के अंदर हमने मांग रखी थी, और इस बजट के बाद रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पटियाला से लेकर के चीका, पेहवा, कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और यमुनानगर को टच करता हुआ सीधा 4 लेनिंग रोड इसके अंदर जल्दी ही आ जाएगा, ताकि इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। एक एक समस्या का समाधान करने का काम वो हमारी सरकार कर रही है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इससे भी अगर अलग हम देखें, क्योंकि जो दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक ये हमारा जो 4 लेनिंग है, इसकी क्योंकि जो फाउंडेशन थी अटल जी के समय के अंदर ये शुरू हुआ था, परंतु उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कमजोर था। और मैंने इसकी बात आदरणीय गडकरी जी से शेयर की। गडकरी जी को कहा कि इस रोड के ऊपर क्योंकि भारी वाहन चलते हैं और लोडेड वाहन चलते हैं, लोडेड वाहन होते हैं, अगर नजदीक लगते हैं तो उसका खतरा है, और उसको लेकर के उन्होंने इंजीनियर की एक टीम भेजी, और टीम भेज करके इसको चेक करवाया, और चेक करवा करके एक मैंने एप्लीकेशन आदरणीय गडकरी जी को दी थी, 550 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया। और अगर आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जो भी है इसकी साइड की कमजोर फाउंडेशन थी उसको मजबूत करने का काम लगातार जारी है, और उसके ऊपर काम चल रहा है। 550 करोड़ रुपए दिया।